जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर के कंप्लीट यूएनजीए स्पीच को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 80th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अभी समाप्त हुआ है। तो उसी के दौरान इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंडियाज विजन फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो उन्होंने ओपन कैसे किया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है और उनका कंटेक्स्ट। सो वर्ल्ड का करंट स्टेट पे जयशंकर जी ने बोला कि द वर्ल्ड स्टैंड फ्रैक्शियस, पोलराइज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड अमिड वॉर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज एंड फूड एंड हेल्थ इनसिक्योरिटी। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स को ही डिस्कस किया, जैसे कि रशिया यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, उसके अलावा इसराइल और गाज़ा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने टैरिफ्स लगाए हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया और फूड एंड हेल्थ इनसिक्योरिटी के बारे में भी डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट हैज़ इरोडेड ग्लोबली and international process has been broken down. Countries extracted more than they contributed. System has been enfeebled along the way. Multiple crises affecting global stability, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने साथ ही साथ इंडियाज़ ऑप्टिमिस्टिक विजन भी बोला है, वी कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस तो हैं, बट इस पे हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और इंडिया इज लीडिंग बाय एग्जांपल, शोइंग दैट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। उन्होंने कहा कि भारत विल ऑलवेज मेंटेन इट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, विल बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। उन्होंने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया। अब ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड यूनिटी के बारे में उन्होंने बोला कि इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है और हमारे में यूनिटी है और हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं, मल्टीलैटरल सिस्टम चाहते हैं। तो ग्लोबल साउथ की क्या क्या प्रायोरिटीज़ है दोस्तों, इसमें की फोकस है कि क्लाइमेट जस्टिस ओवर क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है और जो देश अभी स्टिल डेवलपिंग है उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो हम लोग को क्लाइमेट इनजस्टिस हो रहा है, तो वो हम लोग को जस्टिस चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के बारे में बोला, फिर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, रेजिलियंट सप्लाई चेन के इशू को भी छुआ एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में भी कहा। अब इंडिया ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव क्या है। इंडिया ने होस्ट किया हाई लेवल ग्लोबल साउथ मीटिंग एट यूएनजीए। उन्होंने स्ट्रेंथन किया कंसल्टेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस, फिर सॉलिडरिटी एंड कोलैबोरेशन किया है उनके साथ, फिर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ शेयरिंग जैसे कि वैक्सीन्स, डिजिटल टेक, एजुकेशन एंड कलेक्टिव पुश फॉर यूनाइटेड नेशन एंड मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स। हम लोग के लिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए इंडिया हमेशा मल्टीलैटरल रिफॉर्म के बारे में कहता रहता है। फिर क्लाइमेट जस्टिस एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप, इसके बारे में क्या कहा। Climate justice first. Come up with initiatives that serve the global south rather than justify the global north, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। फिर इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया इज लीडिंग बाय एग्जांपल इन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हम लोग के यहाँ बहुत ही सोलर एनर्जी को प्राथमिकता दी जा रही है, हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। फिर एडवोकेटिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस ओवर मियर क्लाइमेट एक्शन। फिर बोले सपोर्टिंग ग्लोबल साउथ क्लाइमेट अडेप्टेशन नीड्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर डेवलपिंग नेशंस। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो जो सोलर एनर्जी, जो सोलर सेल्स बनते हैं वो साउथ ग्लोबल साउथ चिप में बना पाएंगे। तो इसलिए नॉर्थ को वो टेक्नोलॉजी देनी चाहिए साउथ को। ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, इसमें इंडिया का अप्रोच है कि
इंडिया विल प्रायोरिटाइज डेवलपिंग नेशंस फर्स्ट। फिर फेयर बर्डन शेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, क्लाइमेट अडेप्शन सपोर्ट होना चाहिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रमोशन भी होना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को छुआ जो कि है टेररिज्म। उन्होंने इंडिया का स्टैंड को कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म, इंडियाज अनवेवरिंग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। एंटी टेररिज्म स्टांस इंडिया का क्लियर है, एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, secure stance on national and international interest, right to defend people against terrorism, exposing state-sponsored terrorism, international cooperation in counter-terrorism। तो इंडिया ने जैसे पहलगाम मासकेर के बाद पाकिस्तान पे जो अटैक किया, वो हमारा राइट ऑफ डिफेंस है और हम लोगों ने पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज किया है। और आज जैसे कि सब कोई जानता है कि पाकिस्तान तो एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट स्टेट है ना, तो वही फिर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि वो टेरर का एपी सेंटर है। उनके वर्ड्स में इनडायरेक्टली उन्होंने बिना नाम लिए कहा, वन नेशन हैज ओपनली डिक्लेयर्ड टेररिज्म एज इट्स स्विस पॉलिसी एंड कंटिन्यूज टू बी द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। जयशंकर जी ने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया पाकिस्तान का रोल इन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड वार्निंग टू टेरर इनेबलर्स। उसके बाद उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम एंड यूएन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बात कही। तो इसमें उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए, इसकी एक अर्जेंट नीड है। उसके बाद रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कहा कि कॉलिंग फॉर मल्टीलैटरलिज्म रिफॉर्म्स एज अ होल। फिर ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में कहा कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डेवलपिंग नेशंस का और इक्विटेबल सिस्टम होना चाहिए, मोर इंक्लूसिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। रिफॉर्म प्रायोरिटीज में इंडिया का स्टांस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा है हमारा। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए। देयर शुड बी मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फेयर वोटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए और इन्हांस ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इंडिया का विजन क्या है? हम लोग क्या चाहते हैं, क्या रिफॉर्म आए? लीडिंग कॉल्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटाइजेशन। फिर हम लोग चाहते हैं कि एडवोकेटिंग फॉर डेवलपिंग नेशन राइट्स। फिर चाहते हैं कि प्रोमोटिंग इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल इफेक्टिवनेस एंड क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नमेंट्स। अभी क्या है कि जैसे स्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन के सिर्फ 5 हैं, तो उनका जो मन करता है वही करते हैं। इसीलिए हम लोग को भी उसमें जाना है और ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट करना है। ये इंडिया का एक विजन है। उसके बाद हम लोग डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया कि हम लोग डिजिटल लीडरशिप है एंड शेयरिंग इंडियाज डिजिटल कैपेबिलिटीज विद द ग्लोबल साउथ। इंडियाज डिजिटल अचीवमेंट, हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है? तो हम लोगों ने किया है वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, successful digital inclusion programs, technology solutions for developing nations, digital governments innovations एंड फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट लीडरशिप। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया में तो सभी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो वही टेक्नोलॉजी हम लोगों ने नेपाल और श्रीलंका के साथ भी शेयर किया है। अभी हाल फिलहाल में कतार के साथ भी किया है। हम लोग यूपीआई जिससे फिनटेक को और भी प्रमोट करना चाहते हैं ग्लोबल साउथ में। और इसी में कहा गया ग्लोबल टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? डिजिटल कैपेबिलिटीज ट्रांसफ़र, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर में भी हम लोगों ने डिजिटल इनोवेशन किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल टेक डेवलपमेंट। ये सब इंडिया ने किया है एंड इंडिया ने शेयर भी किया है। अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन में इंडिया का ग्लोबल विजन को डिस्कस करते हैं। की अचीवमेंट ये है कि विजिबल प्रोग्रेस इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूजन सक्सेस, क्लाइमेट लीडरशिप एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर इनोवेशन एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी और एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ग्लोबली। फ्यूचर ग्लोबल रोल क्या क्या है इंडिया के लिए? कंटिन्यूड ग्लोबल साउथ लीडरशिप, चैंपियन ऑफ मल्टीलैटरल रिफॉर्म, ब्रिज बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग वर्ल्ड्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन शेयरिंग एंड
क्लाइमेट जस्टिस एडवोकेसी। तो इंडिया ने अपने आप को इस स्पीच के साथ क्लियर लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बताया है, रिफॉर्मर मल्टीलैटरल सिस्टम का बताया है और ब्रिज किया है नॉर्थ साउथ कॉपरेशन को। सो इंडिया का ग्लोबल प्रॉमिस क्या है? लीडिंग बाय एग्जाम्पल, इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉजिटिव ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन in achieving reformed multilateralism, climate justice, technology sharing, zero tolerance for terrorism, and unwavering commitment to Global South, empowerment while maintaining strategic autonomy in an interconnected world. तो ये था पूरा छोटा सा समरी हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का यूनाइटेड नेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।